झारखंड में इंटक एक बार फिर मजदूरों के हक और आवाज़ के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि इंटक जो है सो मजदूरों की हक आवाज़ को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार झारखंड में जो कोयलेरी क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दे ताकि उन मजदूरों का हक और अधिकार मिल सके। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ, हिंदी में मेरा इंटक महासंघ है, इंग्लिश में इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन। तो हमारा ये जो है रजिस्टर्ड यूनियन है जो ऑल ओवर इंडिया में काम करने के लिए हमें सरकार ने अपना प्रमाण पत्र दिया है। तो उसी के तहत हमारा 22 राज्यों में मजबूती से जो मज़दूरों की मज़दूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज उसी के माध्यम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का एक मीटिंग बोकारो में यानी मजदूर संवाद रखा गया, उसके लिए आए हैं। यहाँ के जो विभिन्न मुद्दों हैं, कोयलांचल से लेकर, आपका तो चैनल भी कोयलांचल का है, तो जिस तरह से यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है, देखिए केंद्र शासित जो कोयलांचल हुआ, स्टील अथॉरिटी स्टील हुआ, ये सब यहाँ पर इतने यानी सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज हब होते हुए यहाँ के लोग पलायन एक गलत नीतियों के तहत, जिस तरह से हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो हमारे अलायंस के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे थे मजदूरों के हक का, तो उनको उठाकर अंदर कर दिया गया और पता चला कि कोई केस नहीं, उनको अंदर कर दिया गया। तो इसी तरह जिस तरह से आज ज़रूरत है उन गरीबों को, उन मज़दूरों को, जिस तरह से हम कोरोना काल में आप देखे होंगे 2021 में जो प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं ताली थाली बजाओ, टार्च दिखाओ, कोरोना भाग जाएगा, और वो गरीब सूटकेस पर, यही झारखंड के बहुत मजदूर सूटकेस पर बच्चे का लाश लेके आ रहे थे। वो पीड़ा मैं देखा और हमारे कुछ साथियों ने देखा, पूरे देश भर के हमारे फेडरेशन के लोग। तो उसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए राशन से लेकर आने का संसाधन, तो ही पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि कांग्रेसी सब है, ये मजदूर यूनियन वाले हैं, तो ट्रेन का टिकट करा रहे हैं गरीबों का। ये बहुत बड़ा पीड़ा है कि देश में हम गरीबों का काम, मजदूरों का काम करने चलते हैं तो वहाँ पर रोकने के लिए हमें पुलिस प्रशासन आगे आ जाती है और हमारे पर केस लादा जाता है। और आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ झारखंड के अंदर जिस तरह से जिन लोगों को भूमि अधिग्रहण कोयलांचल में जितना हुआ है, उनको विस्थापन के रूप में उनके घर के लोगों को नौकरी देने की बात झांसा दिया गया, उनका जमीन भी छीन लिया गया। पहले भी देखे होंगे जब भाजपा की सरकार थी तो अडानी को मुफ्त में जमीन 1 रुपया मीटर के हिसाब से दे दिया गया, और यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया में जितना उन लोगों को स्थापित किया गया वो सरकार बड़े पूंजीपतियों के साथ है। यहाँ कहती है 15 लाख खाते में ला दूंगा और नौकरी 2 करोड़ की बात बहुत झांसा दिए। और यहाँ के लोग पूछना चाहते हैं झारखंड के युवा पढ़े लिखे और गरीब आदिवासी के लिए और आदिवासियों के लिए किए क्या हो? बड़े बड़े वोट लेने के लिए झांसे देकर आए, प्रधानमंत्री निरंतर झांसा देते रहे, और उसके बाद इस कोयलांचल में अमृत बरसता है। यहाँ पर हर चीज़ है जो चाहिए। यहाँ के लोग कई राज्यों को जिंदा किए हैं, लेकिन यहाँ के खुद जो रहने वाला निवासी है, जिनका हक मिलना चाहिए, वही तो हमारा जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी जी बोले जब तक यहाँ जाति जनगणना नहीं करा लूंगा तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जो न्याय के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक का यात्रा किए, 10,000 किलोमीटर जोड़ने का काम किए, न्याय दिलाने की बात। यही गरीब, कभी वो मोची के पास जाते हैं, कभी राजमिस्त्री के पास जाते हैं, कभी बाइक कूली वाले के पास जाते हैं, सब्जी के पास जाते हैं। नहीं, जितने गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोरी है, जिनको निरंतर अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो शिक्षा पे एजुकेशन लगा दिया, एजुकेशन पर टैक्स लगा, जीएसटी लगा दिया गया, कफन पे जीएसटी। एक हमारे पास प्रेस वाला आता है तो बोला, मैं बोला रेट क्यों बढ़ा दिया भैया? तो सर क्या है कि कोयले पर भी जीएसटी देते हैं, तो जीएसटी आप पनीर पर, खाने पर, दूध दही पर, तो दाल पे 200 रुपया किलो दाल कहाँ गरीब खरीद पाएगा? जब आप उसके लिए जो तय सीमा है उतना पैसा नहीं, मनरेगा में आप 200 रुपया देते हो, 200 रुपया यानी 60 दिन का आप जोड़ लीजिए कितना, 6,000 रुपया आएगा। 6,000 में वो बच्चे को पढ़ाएगा कि खाएगा, और क्या नंगा नहाएगा, निचोड़ेगा क्या? वही हाल हो गया कि देश के जिस तरह से लोगों का जमीन अधिग्रहण कर उनको हक
यानी जब जब बात होती है गरीबों का गरीब के व्यवस्था करने की, तब तक सरकार कहती है मैं मंदिर में। और हम लोग तो राहुल जी ने हर जगह अपने भाषण में बोला है कि इसको हमारी सरकार आएगी तो हम इसको 270 दिन और 300 दिन का कर देंगे, और जो 200 मिल रहा है डेली का वेजेस उसको हम 450 कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वेजेस नहीं मिल रहे। तो ये जो भी चीजें हो रही सब केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। जैसे कोलेरी बेल्ट है तो ये केंद्र का है, उससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। स्टील इस्पात जो हो रहा है वो सब जो है केंद्र से शासित काम सब है, ये सब उससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। जो कोयलेरी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के जो मजदूर है या जो कॉन्ट्रैक्टर मजदूर है, उन लोगों के हितों की बात कोई नहीं करता, वो लोग सिर्फ आते हैं कहीं प्रदर्शन का हिस्सा नहीं। अब हम लोगों को आप देखिएगा पूरा कोलियरी बेल्ट में, आप हम लोगों को देखिएगा, वो झरिया हो, धनबाद हो, हर बोकारो हो, हर जगह हम लोग नजर आएंगे और हमारे लोग नजर आएंगे जितने भी लोग हैं इंटक फेडरेशन के। इंटक का दो तीन और प्रारूप है, कई लोग वो फॉल्स है, कई लोग अपने वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। उसको कैसे पाटिएगा आप लोग? नहीं, आज के डेट में इंटक जो है, इंटक एक तरह का देख आप तो उसमें सब जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अब इंटक में कांग्रेसी बचा कौन है? आप उनको बोलिए अपना प्रदेश का, झारखंड का लिस्ट मुहैया करवाएं, आपको हम बताएंगे कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी है और कौन आरएसएस का पदाधिकारी है। इस वक्त इंटक में कोई बचा ही नहीं है कांग्रेसी, सब उसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग भरे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। सर, झारखंड एक आदिवासी बहुमूल्य स्टेट में आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से इनका विस्थापन हो रहा है, चाहे आप कोल माइंस की तहत ले लीजिए, जंगल काटे जा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा और ऐसे हार्श कंडीशन में रहने को मजबूर है। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में देखा जाए तो हर एक चीज यहाँ उपलब्ध है, यूरेनियम है, अब्रक है, आयरन है, ओर है, स्टील का है, कोई चीज की कमी नहीं है यहाँ। उसके बाद भी यहाँ के लोग जा रहे हैं दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता में जाके काम कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। और ये जब से मोदी सरकार आई है तब से ज्यादा हुआ है। 23-24 का आप आंकड़ा उठा के देखिएगा कि केंद्र सरकार की नीतियों से 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, नौकरियां गई हैं उनकी। आज बोकारो में क्या प्रोग्राम है? बोकारो में आज मजदूर संवाद है, जो वहाँ के बोकारो के जिला अध्यक्ष और मुखिया भी हैं बोकारो से, श्री बलेश्वर सिंह राठौड़ जी, उन्होंने ही प्रोग्राम रखा है।